वहीं अपने और अपने भाईचारे के लिए भी सोच समझ करके डालना है कि कैसे उससे फर्क पड़ सकता है। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, कर्मयोगी को चुनना है, धर्मयोगी को नहीं चुनना। आजकल राजनीति धर्म और जाति की ज्यादा हो गई, काम वाले की अहमियत कम रह गई। पीछे का इतिहास उठा करके देखो, बढ़िया एमपी कौन कौन से हुए, उनमें एक नाम निकट इतिहास में दुष्यंत चौटाला का भी आता है। कैसे आता है कि हरियाणा प्रदेश की जब जब भी कोई संघर्ष, लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ने की बात आई, 25 साल का वो नौजवान जब एमपी बन के गया था, तो पार्लियामेंट में यूं गूंजता था जैसे हरियाणा का बब्बर शेर गूंजता हो। पार्लियामेंट में बड़ी मजबूत आवाज दुष्यंत चौटाला की। और आजकल के एमपी देख लो, रमेश कौशिक हो गए और लोग हो गए, इनका कभी कोई भाषण ही नहीं सुना होगा। यूट्यूब पर दुष्यंत चौटाला पार्लियामेंट का भाषण लगा लो, 100 वीडियो आ जाएंगी। और भाई कोई सा इनका रमेश कौशिक का एक आधा बोधा भाषण भी आपको मिल जाए, बड़ी मुश्किल मिलेगा, कभी पार्लियामेंट में बोले नहीं होंगे। आपको पता है केंद्र सरकार की योजना ढाणी में गांव की बिजली से 24 घंटे जोड़ना, पासपोर्ट का केंद्र डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बनवाना और सड़क का पैसा एमपी लेड फंड के तहत देना, ये सबसे पहले दुष्यंत चौटाला ने करके दिखाया। सम्मानित साथियों, किसान के ट्रैक्टर को जो पिछली मोदी की सरकार ने गड्ढा घोषित जो ट्रैक्टर था, जिसपे चौधरी देवीलाल ने टैक्स माफ कर दिया था, पिछली सरकार ने उस पर टैक्स लगा दिया, उसका कानून बना दिया। दुष्यंत जी ने ट्रैक्टर लेकर के ट्रैक्टर पर बैठकर वो पार्लियामेंट गए और प्रधानमंत्री की 2.5-3 करोड़ की गाड़ी के साथ में दुष्यंत ने ट्रैक्टर खड़ा कर दिया। पार्लियामेंट में शोर मचा, चर्चा हुई कि ट्रैक्टर क्यों आया है, तो लोगों ने बताया प्रधानमंत्री जी, चौधरी देवीलाल का पड़पोता इसलिए ट्रैक्टर लेके आया है क्योंकि इस पे टैक्स लगा दिया है, तुमने टैक्स लगा दिया। आपको हैरानी होगी कि शाम होते होते दुष्यंत को बुला करके कहा, भाई अगली बार ट्रैक्टर पर ना आइयो, शर्मिंदा ना करियो, और कानून रातों रात रद्द हुआ। 2016 के किसान के मुआवजे 2-2 साल से पेंडिंग थे, दुष्यंत जी ने लड़ाई लड़कर पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाई, किसानों के मुआवजे दिलवाने का काम किया। तो जागरूक एमपी, उप मुख्यमंत्री रह करके भी हमारी सोच थी, अब वो लागू नहीं हो पाई क्योंकि कोर्ट में चला गया मामला कि ये जितनी बड़ी कंपनियां हैं, आपके यहां तो चारों तरफ बड़ी कंपनियां हैं, इनके अंदर यूपी, बिहार, अन्य प्रदेशों के हमारे भाई ज्यादा काम करते हैं। हमारे वालों जब जाते हैं तो कह देते हैं लोकल है भाई, रिजेक्ट कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं। तो दुष्यंत जी ने कानून बनाया सरकार में आते ही, 75% प्राइवेट में हरियाणवी रिजर्वेशन, मगर वो अब क्या करें, इंडस्ट्री वालों को और विरोधी पार्टियों को नहीं जची बात, भाई ये लागू हो गया तो यूं लागू हो जाएगा जैसे चौधरी देवीलाल की पेंशन लागू हुई थी, लोग दुष्यंत के गुणगान करेंगे। मगर दुष्यंत की नीयत में खोट नहीं था। आज हरियाणा के पंचायतों में 50% महिला सरपंच बनी है, ये जेजेपी पार्टी ने बनवाई, क्योंकि पंचायत महकमा दुष्यंत जी के पास था, वो कानून लेके आए। बैकवर्ड समाज को राजनीतिक हिस्सा पंचायतों में फिक्स किया, रिजर्वेशन जेजेपी पार्टी ने किया। राशन डिपो में 33% अब जो नई बनेगी ये महिला बनेगी, ये दुष्यंत चौटाला जी ने दिया। ठीक ऐसे ही किसान की 14 फसल एमएसपी पर खरीदी। सम्मानित साथियों, कोरोना काल में जब दूर मंडियों में जाने से लोग डरा करते, नए परचेज सेंटर 1100 हरियाणा के अंदर बनाने का काम किया तो दुष्यंत चौटाला ने किया। और आज हटते ही आपको हैरानी होगी, आज 2 महीने हुए हटे हुए, आधे से ज्यादा परचेज सेंटर खत्म कर दिए सरकार ने। आज गेहूं का किसान हो, सरसों का किसान हो, ट्रालियों पर बैठकर रात गुजारनी पड़ रही है मंडियों में, क्योंकि परचेज ढंग से नहीं हो पा रही। दुष्यंत चौटाला ने 36 बिरादरी हर वर्ग के साथ देकर, गुरु रविदास के यहां पर भक्त बैठे होंगे, दिल्ली के अंदर गुरु रविदास मंदिर टूटा था तो दुष्यंत ने कहा था मैं जमीन दिलाऊंगा कुरुक्षेत्र में और देश का सबसे बड़ा गुरु रविदास मंदिर बनाएंगे। आज वो जमीन मिल गई और उसका काम शुरू हो गया। साथियों, ये अपने आप में बहुत अच्छी सोच है। ठीक ऐसे ही एक बात हमारे विरोधी हमें थोड़ा टोकते हैं, 5100 पेंशन, और हुड्डा जी ज्यादा कराया करें, भाई 5100 पेंशन वाली बात इनने पूरी नहीं की। हाँ, हम मलाल करते हैं इस बात का कि हम पूरी नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमारी कलम तो मजबूत थी, कलम तो देवीलाल की थी, मगर स्याही कम थी, समझो कि नहीं। एमएलए कम थे, 10 एमएलए थे, हर बात हम नहीं मनवा पाए। हुड्डा जी के पास 60 एमएलए थे, 66 एमएलए थे, और कितनी पेंशन बढ़ाई 10 साल में।
700 रुपये। दुष्यंत चौटाला ने 4 साल राज किया सिर्फ, और 10 एमएलए के सहारे पर कितनी पेंशन बढ़वाई? 1000 बढ़वाई कि नहीं बढ़वाई? दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर दुष्यंत के पास 60 एमएलए होते तो 5100 पेंशन करता कि नहीं करता? कई बार बीजेपी वाले कहें इनने नहीं करी हमने करी है, तो बीजेपी की सरकार हरियाणा को छोड़ के 10 और प्रांत में भी है, कहीं पर 3000 पेंशन है तो बता दो, 1500 से भी ज्यादा है तो बता दो। ये तो लड़ाई दुष्यंत चौटाला ने लड़ी। आज हरियाणा में नया घटनाक्रम पैदा हुआ। 2 दिन पहले हुड्डा ने कहा भी मैंने 3 एमएलए तोड़ लिए बीजेपी के और ये सरकार गिरनी चाहिए। दुष्यंत जी ने कहा मेरे 10 का पूरा समर्थन हम आपको देंगे, पहले भी आपको दिया था, 19 में आप पीछे हट गए थे, आज भी आपको देंगे, आप पेंशन लागू कर दी हो 5100। अभी भी हुड्डा साहब डगमगाई हुई बात कर रहे हैं, पूरी सूरी पक्की बात नहीं कर रहे। दुष्यंत जी ने अपना लेटर जारी कर दिया, मगर हुड्डा साहब कमजोर बात कर रहे हैं। हुड्डा साहब कमजोर बात ना करो, सत्ता बीजेपी को गिराओ और एक मौके अगर कलम पकड़ सकते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने की बात है, मगर हमारा तो एक वादा है 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन, वो पूरी होनी चाहिए। हम तो आज भी वो बात कह रहे हैं, मगर हर एक के बस की बात नहीं है ईडी और सीबीआई से टकराना। मेरे परदादा चौधरी देवीलाल जो आपके बीच में सदैव रहे, उन्होंने जेलें काटी, इमरजेंसी में 19 महीने जेल में रहे। भूपेंद्र हुड्डा ने, सोनिया गांधी ने संघर्ष जब साजिश रची, मेरे दादा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को, मेरे पिताजी को 10-10 साल की कैद करके जेल में डाला कि नहीं डाला? हमने तो कभी नहीं कोई इस बात के लिए मुंह पर कभी कोई शिनक, कोई परेशानी दिखाई, हमने तो हंसते हंसते 10-10 साल की वो जेल भी काटी और आगे भी संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटेंगे। मगर हुड्डा साहब आप ईडी और सीबीआई से डरते हो, ये मेरा मन नहीं मानता। आप सरकार बनाओगे बीजेपी की गिरा करके, क्योंकि आपका डर है उनके सामने। तभी यहां कमजोर कैंडिडेट उतारा, खट्टर के सामने कमजोर कैंडिडेट उतारा, श्रुति चौधरी की टिकट कटवाई और वहां कैप्टन अजय यादव की टिकट कटवाई। ये सारा षड्यंत्र हो रहा है, खेल हो रहा है। आज यहां जो खेल हुआ, ये ब्रह्मचारी जी बाहर का है, ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। अगर लड़ाई लड़ सकता है कोई तो भूपेंद्र मलिक लड़ सकता है, मैं आपको बड़े विश्वास और भरोसे से कह रहा हूं। आप एक मौके साथ दो, अपने और पराये की इस पहचान में तोल तराजू करो, इनसे बढ़िया कैंडिडेट आपको नहीं मिलेगा। इनका समर्थन कर करके इनको पार्लियामेंट तक पहुंचाओ। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी दुष्यंत चौटाला बनकर पार्लियामेंट में चमकेंगे और आपकी लड़ाई को लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय चौधरी देवी।